आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस पाठचर्या में हम लोग करने वाले हैं अलंकारों से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आप अगर विकल्प ए बी डी को छोड़ करके विकल्प सी अर्थांतर न्यास को सेलेक्ट करते हैं तो सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न बड़ा चर्चित उदाहरण है और मुझे लगता है कि इस प्रश्न का जवाब भी बहुत सही जवाब आप देंगे। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर तर बहु छाए। तो इनमें कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया अनुप्रास तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या, सुंदरी परिसी धीरे 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 धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका आपको जवाब बताना है। तो यहां पर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प सी मानवीकरण को तो बिल्कुल सही जवाब। यहां जो है प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रश्न संख्या 4 कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहुराय जग वापाए बहुराय। इन प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो विकल्प इसमें सी डी उपमा अलंकार अगर आपने चुना तो बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। यहां पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बहुराय जग वा खाए बहुराय, या खाए बहुराय जग वा पाए बहुराय। तो इसमें जो है यमक अलंकार होगा। एक कनक का अर्थ जो है यहां पर स्वर्ण है, सोना है, और वहीं दूसरे का धतूरा अर्थ है। तो एक ही शब्द के एक से पुनरावृत्ति हो और उनके अर्थ भी अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। आगे चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं, नगने जड़ाती थी वे नगने जड़ाती हैं। इसमें अलंकार आपको बताना है और यहां पर अगर आपने यमक चुना तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प सी। अगला प्रश्न चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई यहां पर रूपक अलंकार होगा। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर में अलंकार बताना है आपको और जवाब में आपने विकल्प उल्लेख अलंकार चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार, इसमें कौन सा अलंकार है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प इसमें सी अन्योक्ति अलंकार होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 10 है पट पीट मानहु तड़ित रुचि सुचि नैमि जनक सुतावरम
में कौन सा अलंकार है? ध्यान दीजिएगा, जन जानो मन मानो शब्द यानी आ जाए तो मन मानव, उत्प्रेक्षा पर जाइएगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कले ही सौबंध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी, अन्योक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणायन में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर, अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी, सम, समता सूचक शब्द आया है, सा सी से सम, तो बी विकल्प उपमा के साथ आप गए, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहती उरध नहीं चितवती, ज्यों गथ थाक हारे थकित जुआरी, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया उपमा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, रहीमन जो गति दीप की, कूल कपूत गति सोय, बारे उजियारे कड़े बढ़े अंधेरो होय, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया श्लेष को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 15 में अगर आपने चुन लिया है विकल्प बी, प्रतीप अलंकार को, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय में कौन सा अलंकार है? प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर, अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी, लाटानुप्रास, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत के सम भारत हैं में कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न संख्या 17 में अगर आपने अन्वय को चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विभावना अलंकार, जैसे बिनु पग चलें सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें बिनु विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो का फिर बे पीर, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है, और इस प्रश्न का जवाब आपने यमक चुना। यहाँ पीर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और हर बार उनके अर्थ अलग अलग होने के कारण विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सो सुख सुजस सुलभ मुहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे, जननी तू जननी भई विधिसन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? पीएचडी 2002 का पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुना लाटानुप्रास, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बूंद अघात सहें गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे, इसमें अलंकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने उदाहरण अलंकार विकल्प बी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता है, तो पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग न रखता है, तो उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प ए अनुप्रास को, तो राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न है कि निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद यावत चल्यों, कुंजर कुंज समीर। तो इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा, और प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या होगा। जवाब हो जाएगा विकल्प डी, श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है कि नित प्रति पुण्यो ई रहे, आनन ओप उजास में अलंकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है अतिशयोक्ति अलंकार, बिल्कुल सही जवाब। आगे, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुना रूपक अलंकार, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां पर जनु जानो मनमानो शब्द आए, तुरंत आप उत्प्रेक्षा लगाइए, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आगे, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन मृंग। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है। टीएसटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया रूपक अलंकार तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि फूले कास सकल महिछाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जन जानो मनमानो शब्द अगर आता है उत्प्रेक्षा के साथ आप गए, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में अलंकार कौन सा है। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर आपको बताना है, और इसका सही जवाब आपने यमक अलंकार चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, तो जवाब हो जाएगा इसमें अलंकार प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर आपने चुना विकल्प ए, यमक को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्दोत समझता करत प्रकाशिन। पंक्तियों में अलंकार का प्रयोग, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 32 में राइट आंसर आपने चुना यमक अलंकार को, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रघुवर जस प्रताप के आगे, अचंद मंद रवि तापहि त्यागे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, और प्रश्न संख्या 33 में राइट आंसर आपने व्यतिरेक को चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को कटी वृषभानु जा वे हलधर के वीर। यहां पर आपको बताना है कौन सा अलंकार है, और प्रश्न संख्या 34 में राइट आंसर आपने चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को कटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर हलधर और वृषभानुजा शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं, श्लेष के साथ आप विकल्प सी आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर श्रम श्याम। इस उदाहरण में अलंकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया है प्रतीप अलंकार, तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।